Dear student, this is the educational channel Munmun Bhakta Tutorial and you are watching part 2 of the chapter Quadratic Polynomial for class 10. In the previous class, we have already discussed that number 1, how can we find out the values of A, B and C from a quadratic polynomial. Number 2, we read how can we find out zeros of a quadratic polynomial. Number 3, we also read how can we verify the relationship between zeros and coefficient of a quadratic polynomial. And number 4, we read some important formulas related with quadratic polynomial. And now in this class we are just going to read some important board model questions. So dear student, this class is very useful for you. So be ready with your notebook and a pen and I just come to the point. प्यारे विद्यार्थियों, यह क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी होने जा रहा है। क्यों कि आज के इस क्लास में आपको मिलने जा रहा है कुछ बोर्ड मॉडल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इससे आप अपने एक्सरसाइज और चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर पाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आपका फिक्स होने जा रहा है कुछ मार्क्स। इसलिए इस क्लास को अंत तक अटेंड करने की जरूरत है और अपने नोटबुक और पेन के साथ आप शुरू हो जाइए। मैं आता हूं सीधे पॉइंट पर और आज हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज मालूम है, यानी कि अल्फा या बीटा का वैल्यूज मालूम है या एक्स के जो दो वैल्यूज होते हैं जो भी कहिए वो मालूम है, तो हम किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम एक बहुत ही इजी क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सो रीड द क्वेश्चन हियर। एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन इज फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ the sum and product of zeros are -4 and -12. Yes, dear student, अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट उसके जीरोज के मालूम हो, यानी कि दिया गया है सम -4 है और प्रोडक्ट -12 है, तो हम किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्लीज वॉच द सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप सम को लिख देंगे जो कि यहाँ लिखा गया है। सम को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4 एंड अल्फा इंटू बीटा दिस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -12। और अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है जो पिछले क्लास में बताया गया था उसे हम यहाँ लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, इट मीन्स सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और अब हमें यहाँ केवल वैल्यूज को पुट कर देना है क्योंकि बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ अल्फा प्लस बीटा के जगह पर हमने इसका सम डाल दिया -4, फिर इंटू एक्स जो यहाँ से आ गया, फिर ये प्लस का प्लस और प्रोडक्ट हो गया हमारा -12, तो हमने प्रोडक्ट -12 यहाँ पुट किया है। और अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर आप जानते हैं ब्रैकेट के पहले जब माइनस आए तो हट जाता है, अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये +4 हो गया और उसमें x से मल्टीप्लाई करने के बाद +4x और यहाँ ब्रैकेट के पहले जब प्लस है तो ये भी हटता है लेकिन अंदर का साइन चेंज नहीं होता, तो ये -12 रह गया। और इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक प्राप्त हो गया एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट। और अब
हम लेते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हम कुछ फ्रैक्शनल नंबर को लेंगे और हमारा जीरोज यहाँ पर तो सिंपल इंटीजर्स था, इसलिए आपको मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ जिसमें हम फ्रैक्शनल नंबर आएगा तो क्या करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/3 and -1/4 you are watching on the screen। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं हियर अल्फा इज इक्वल टू 2/3 क्योंकि ये फर्स्ट जीरोज है, एंड बीटा जो सेकंड जीरोज है -1/4। और अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका सम और प्रोडक्ट, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमको एक फार्मूला जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने का, उस पर इसको सेट कर देना है और उसमें हमको डालना है सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट। तो कोई भी आप क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहले सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट अगर दिया है तब तो बहुत इजी है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में था। और अगर जीरोज दिया है तो आप सम ऑफ जीरोज और फिर सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसको फॉर्मूले में डाल देंगे। तो हम अल्फा और बीटा ले लिए, उसके बाद हम सम निकालेंगे। Therefore alpha plus beta it means sum of zeros is equal to, we will write 2/3 plus -1/4। और अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे 3 4 का एलसीएम 12 is divided by 3, then we will get 4 and 4 2 जा 8 प्लस फिर 12 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 आएगा और 3 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा। और 8 प्लस -3 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा +5/12। मैंने रेड से इसको हाईलाइट किया है क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने का चीज है, हमको सम डालना है फॉर्मूला में, इसलिए इसको रेड से मैंने मार्क किया। अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2/3 इंटू -1/4। ये 2 1 जा बार में 2 से क्रॉस हुआ और 2 2 जा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे 1 -1 तो -1 आ गया और 3 2 जा 6, तो ये आपका 6 हो गया। और इस पर मैंने फिर अगेन क्रॉस किया, साइन किया क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो सम और प्रोडक्ट दोनों को हम यूज करने वाले हैं इस फॉर्मूला में। अगला स्टेप देखेंगे अब, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और नेक्स्ट लाइन में हम इसे पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया माइनस और अल्फा प्लस बीटा हमारा आया है 5/12, उसको हमने पुट किया 5/12 इंटू एक्स आ गया, फिर प्लस तो प्लस और प्रोडक्ट देखिए मेरा क्या आया है, उसको हम यहाँ डालेंगे -1/6 -1/6 यहाँ हो गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर और 5/12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5/12x होगा, और ये ब्रैकेट पहले प्लस आया है हट जाता है, अंदर का साइन नहीं चेंज होता है, तो ये -1/6 हो गया। इसको मैंने स्पेस नहीं होने की वजह से यहाँ लेकर आया। और अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। जब फ्रैक्शन में आ जाएगा तो नीचे 6 12 और यहाँ 1 है, उसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। और उस 12 से जब यह फ्रैक्शनल आता है तब की ये काम करेंगे, उसका जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से सभी टर्म में मल्टीप्लाई हम कर देंगे। जैसे अब इसमें 12 एक, चूंकि इसका एलसीएम हमारा 12 है, अब ये 12 से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x² हो जाता है। फिर इसमें अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 कट जाएगा, -5x बच जाएगा, इसलिए -5x हो गया। और 1/6 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा बार में कटेगा और ये -2 हो जाएगा, तो यहाँ -2 आ गया। इस तरह से 12x² -5x -2, दिस इज योर आंसर। और अब हम आगे बढ़ते हैं एक थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर अब क्लियर हो जाने वाला है। इस एग्जाम्पल्स को समझने के बाद हमने एग्जाम्पल्स लिया है, इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3, यानी कि दोनों जीरो जो हो गया, अल्फा और बीटा भी इसको कहेंगे, आर द जीरो रूट्स या जीरो एक ही होता है,
रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a और b का वैल्यू आप निकालें। और आप देख रहे हैं यह CBSE का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 2011 में आया है और भी कई बार आ चुका है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ जो दिया है उसको हम लिखेंगे हियर अल्फा इज इक्वल टू 2/3, यानी कि दिस नंबर फर्स्ट जीरोज अल्फा इज इक्वल टू 2/3, बीटा इज इक्वल टू -3। उसके बाद हम इसका सम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा 2/3 प्लस -3, 3 1 का एलसीएम 3 में 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाता है, फिर यहाँ प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का -3 से करेंगे -9, 2 प्लस -9 को जैसे सॉल्व करेंगे हमारा आ गया -7/3। इसको मैंने टिक किया रेड से क्योंकि यह हाईलाइट किया गया। ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते समय ये या आगे का प्रोसेस करेंगे तो इसमें इसका बहुत ही रोल होने वाला है सम का। फिर प्रोडक्ट का भी देखिए, अल्फा इंटू बीटा 2/3 इंटू -3, 3 क्रॉस किया -3 से -1 बार और ये 2 -1 से मल्टीप्लाई होकर के -2 आ गया। यहाँ प्रोडक्ट हमारा -2 है, हाईलाइट किया गया है। क्यों, आपको आगे तुरंत समझ में आने वाला है। अब हम ऊपर के इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखेंगे px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0, और यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे a b c का वैल्यूज। तो यहाँ x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a इज इक्वल टू a, x का कोफिशिएंट b होता है तो b का वैल्यूज हो गया 7, और यह जो है c का वैल्यू b हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे अगेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, पिछले क्लास में ये फॉर्मूला आपको लिखाया गया था। अब यहाँ जो हम सम निकाले हैं उसको पुट करेंगे, यहाँ पर हमारा सम आया -7/3, तो यहाँ हमने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7/3 डाला इज इक्वल टू -b, यानी कि माइनस तो ये फॉर्मूला से है और b का वैल्यू आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर दिखाया गया है, b इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ हमने 7 लिया और a तो a ही है इसलिए हमने a रखा। अब इसको जब हम यहाँ तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -7 इंटू ए, तो -7a, और 3 इंटू -7 -21, ये माइनस क्रॉस हो गया तो हमें मिला 7 इज इक्वल टू 21, और a को जब निकालेंगे तो 21/7 हो जाता है, जो 7 से कट के 3, यानी कि a का वैल्यू हमें निकालना था, एक वैल्यू हमें मालूम हो गया। और आगे नेक्स्ट देखते हैं उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा c/a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2 हम लिख दिए यहाँ पर, c/a यहाँ होने जा रहा है, तो c का वैल्यू है b और a का वैल्यू है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू 3 -2 -6 आ गया, b का भी वैल्यू निकल गया, इसलिए a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू -6। होमवर्क में आपको करना है डू एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक। मुझे उम्मीद है आपको यह तीनों क्वेश्चन अगर समझ गए होंगे तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाने वाला है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसको अच्छी तरह से आप तैयार करेंगे, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है इसको लाइक